तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगों का। तो चली देर नहीं करके है और ये शुरू करके है। तो ये रहा आज का पहला सवाल। द एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस रॉकी डेब्रिस इज लोकेटेड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ विच टू प्लैनेट्स। मलबे और चट्टानों से बनी क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं अर्थ एंड मार्स, मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न या फिर वीनस एंड अर्थ। देखिए हिंदी में पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शुक्र और पृथ्वी। तो इसका उत्तर है बी, मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्षुद्र ग्रह पट्टी, सौरमंडल का यह क्षेत्र मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर की कक्षाओं के बीच स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले पिंडों को क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स या लघु ग्रह कहते हैं। सेरेस, देखिए सेरेस क्या है। इस बेल्ट में स्थित सेरेस सबसे बड़ा पिंड है जिसे अब बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो को भी क्या बोला जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट ही बोला जाता है। और देखिए आंतरिक बनाम बाह्य ग्रह, यह बेल्ट आंतरिक चट्टानी ग्रहों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को बाहरी गैसीय विशाल ग्रहों गैस जायंट से अलग करने वाली एक सीमा की तरह कार्य करती है। मुझे लगता है कि आपको अब ये कंसेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है याद रखने के लिए। अगर पूछेगा तो आप उन चुनिंदा विद्यार्थियों में से होंगे जिनको इसका उत्तर आता होगा। अगला प्रश्न, द भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोन फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग्स एंड रिच बायोडाइवर्सिटी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। गर्म जल कुंडों और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन मुंगेर, जमुई, नवादा या फिर राजगीर। बिहार स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार, तो ये याद कर लीजिए और दोबारा गलती की गुंजाइश ना रहे। इसका उत्तर है ए, मुंगेर। तो देखिए भीम बांध अभयारण्य यह बिहार के मुंगेर जिले में खड़गपुर पहाड़ियों के बीच स्थित एक विस्तृत वन्य जीव अभयारण्य है। यह मुख्य रूप से तेंदुआ, भालू और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए ऋषिकुंड और सीताकुंड, इसी पहाड़ी और अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत कई प्रसिद्ध औषधीय और गर्म पानी के स्रोत स्प्रिंग्स पाए जाते हैं जिनमें ऋषिकुंड, भीमकुंड और श्रृंगी ऋषिकुंड शामिल है। पंत वन्य जीव अभयारण्य यह बिहार के नालंदा राजगीर जिले में स्थित है। याद रखना है पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये नालंदा राजगीर में है। पूछेंगे अगर कि ऋषिकुंड और सीताकुंड कहाँ है, तो ये भी मुंगेर में है। अगर पूछेंगे ये क्यों फेमस है, तो ये अपने गर्म पानी के स्रोत के लिए फेमस है। ठीक है, भीम बांध अभयारण्य कहाँ है, तो मुंगेर में है। मुंगेर में कहाँ है, तो खड़गपुर पहाड़ियों में है। ठीक है, अगला प्रश्न, Which of the following layers of the Earth's atmosphere reflects the long wave Earth radiation and contains the highest concentration of total atmospheric mass? देखिए निम्नलिखित में से पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का सबसे अधिक संकेंद्रण पाया जाता है और सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। ये आसान सवाल है ना। तो देखिए समताप मंडल, मध्य मंडल, शोभ मंडल या फिर आयन मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर। इसका उत्तर है सी, ट्रोपोस्फेयर। है ना, इजी आता होगा मुझे लगता है सब बच्चों को। तो शोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, यह वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे गहन परत है, सघन परत है। वायुमंडल की कुल गैसों और जल वाष्प यानी वाटर वेपर का लगभग 75 से 80% हिस्सा इसी परत में केंद्रित होता है। मौसम की घटनाएं, बादल, कोहरा, वर्षा, चक्रवात और कड़कती बिजली जैसी सभी मौसम संबंधी घटनाएं केवल इसी मंडल में होती हैं। और नॉर्मल लैप्स रेट यानी सामान्य ह्रास दर इस परत में ऊपर जाने पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मजूली आइलैंड, The world's largest inhabited river island is formed by which river in Assam? विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में किस नदी द्वारा निर्मित है। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। नहीं आता है तो फिर बब्बू अभी मेहनत करो। तो देखो
गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी या फिर बराक नदी? इसका उत्तर है बी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए मजुली द्वीप बहुत शानदार भारत के लिए, भारत इसके नाम से कई देशों में जाना जाता है। भौगोलिक दृष्टि से तो मजुली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत में। तो देखिए मजुली द्वीप यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित एक विशाल नदीय द्वीप यानी रिवर आइलैंड है। रिवर आइलैंड। तीव्र नदी अपरदन के कारण इसका आकार लगातार घट रहा है। सांस्कृतिक केंद्र यह असम के नव वैष्णव संप्रदाय संत्रांत संस्कृति का एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र माना जाता है। पहला द्वीप जिला। मजुली भारत का पहला ऐसा नदी द्वीप है जिसे पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक जिला यानी आइलैंड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग दर्ज किया गया है? तो पिछली वीडियो में हमने पूछा था कि जो ज्योग्राफी की दूसरी वीडियो आई सीरीज़ में, उसमें हमने पूछा था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कौन से राज्य में है और सबसे कम किस में है ना? तो अब हमने पूछा है चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में। ऑप्शन इसका देखिए, गोपालगंज, किशनगंज, सिवान या फिर पटना। इसका उत्तर है बी, किशनगंज। किशनगंज 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज जिला 971 के बाल लिंगानुपात के साथ बिहार में प्रथम स्थान पर है। सामान्य बनाम बाल लिंगानुपात, ध्यान रखें सामान्य लिंगानुपात ओवरऑल सेक्स रेशियो में गोपालगंज 1021 शीर्ष पर है, लेकिन बाल लिंगानुपात में किशनगंज शीर्ष पर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर। न्यूनतम बाल लिंगानुपात, बिहार का वैशाली जिला सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला है। अगला प्रश्न, द क्यूरोशियो करंट इज अ मेजर ओशियन करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन, व्हाट इज इट्स नेचर? आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड जियोग्राफी में इसको पढ़ा होगा। करेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यूरोशियो धारा प्रशांत महासागर की एक प्रमुख जल धारा है। इसकी प्रकृति कैसी है? वर्ल्ड जियोग्राफी में मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है या आपको अच्छे से कहीं और वीडियो नहीं मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। ऑप्शन, कोल्ड करंट यानी ठंडी जल धारा, वार्म करंट यानी गर्म जल धारा, डीप ओशियन अंडर करंट यानी गहरी अंतः महासागरीय धारा, सीजनल मानसूनल करंट यानी मौसमी मानसूनी धारा। इसका उत्तर है बी, वार्म करंट। क्यूरोशियो धारा यानी क्यूरोशियो, इसे जापान की काली धारा ब्लैक स्ट्रीम भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मुझे नहीं लगता है सबको पता होगा। यह भूमध्य रेखा के पास से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर जापान के पूर्वी तट के सहारे बहने वाली एक तीव्र गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम से तुलना, अटलांटिक महासागर में जो स्थान गल्फ स्ट्रीम का है वही स्थान प्रशांत महासागर में क्यूरोशियो धारा का है। ओयाशियो धारा, इसके विपरीत उत्तर बेरिंग जल डमरू मध्य से आने वाली ओयोशियो धारा एक ठंडी धारा है जो क्यूरोशियो से मिलकर मत्स्य क्षेत्र बनाती है। ठीक है, यहाँ से ओयोशियो जाता है, यहाँ से क्यूरोशियो आता है। ये वार्म होती है, ये कोल्ड होती है। तो यहाँ जो एरिया बनता है वो मछली के लिए बहुत ही अच्छा जलधारा माना जाता है। यहाँ पे उनको खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसलिए यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे फिशरमैन्स की मौज हो जाती है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम एंड सर्व्स एज अ मेजर ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत? वेरी नाइस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को, मेरा तो चैनल है जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कराते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो कि तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट एक हिंट बता देती हूँ कि जो ये भारत का नक्शा है, यहाँ ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, राइट। तो अभी इसमें आप लोगों को क्या करना है, पहाड़ी क्षेत्र में जो निकलती हैं ट्रेड रूट्स अलग अलग, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सिक्किम में, है ना, ये सब आपको याद करना है। अरुणाचल में क्या है, सिक्किम में कितने हैं, फिर उत्तराखंड में कितने हैं, फिर हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, फिर जम्मू कश्मीर में कितने हैं, फिर यहाँ कितने हैं, ये सब आपको याद करने हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने सिक्किम का पूछा है, तो ऑप्शन देख लीजिए, जलेबला, शिपकिला, लिबुलेख दर्रा या फिर बनिहाल दर्रा। इसका उत्तर है ए, जलेबला। तो यहाँ पे दो मिलते हैं दर्रे, पहला है जलेबला मतलब और दूसरा है नाथुला। ये दोनों प्रसिद्ध दर्रे पूर्वी सिक्किम में स्थित हैं जो चुम्बी घाटी, चुम्बी वैली के रास्ते भारत को
तिब्बत या ल्हासा से जोड़ता है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा। शिवकिला यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जहाँ से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। लिपुलेख दर्रा यह उत्तराखंड में स्थित है, जिसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों द्वारा किया जाता है। फिर बनिहाल दर्रा ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, पीर पांजाल श्रेणी में, और इसी में प्रसिद्ध जवाहर टनल स्थित है। इंपॉर्टेंट है ना बनिहाल दर्रा इसके बाद, क्योंकि इसमें क्या है, जवाहर टनल बना है अभी अभी। अगला प्रश्न, द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश एंड झुंझुनू इन राजस्थान आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें और राजस्थान का झुंझुनू क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के प्रमुख उत्पादक हैं। ऑप्शन, मैंगनीज एंड कॉपर, मैंगनीज और तांबा, आयरन ओर एंड कोल, लोहा अयस्क और कोयला, गोल्ड एंड डायमंड, सोना और हीरा, या फिर बॉक्साइट और मीका यानी बॉक्साइट और अभ्रक। इसका उत्तर है ए, मैंगनीज और कॉपर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कॉपर पे सवाल आएगा तो उसमें राजस्थान का ऑप्शन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो जब भी कॉपर पूछे, जब भी तांबा पूछेगा, आपको राजस्थान का नाम तो याद रखना ही रखना है। तो देखिए, बालाघाट जो कि एमपी में है, ये भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है। भरवेली खदान है उसमें जहाँ पर, और यहाँ तांबे के भी विशाल भंडार हैं मलंज खंड खदान में। फिर झुंझुनू राजस्थान, यहाँ का प्रसिद्ध खेतड़ी क्षेत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, खेतड़ी क्षेत्र पूरे तरह से तांबा खनन और शोधन के लिए समर्पित है। पन्ना एमपी, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला भारत में एकमात्र सक्रिय हीरा डायमंड खनन क्षेत्र है। 9वां क्वेश्चन, द तिल्हार कुंड एंड द करकट वाटरफॉल आर सीनिक नेचुरल अट्रैक्शन लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुनिए। तिल्हार कुंड और करकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित सुरम्य प्राकृतिक आकर्षण स्थल है। ऑप्शन, रोहतास, कैमूर, नवादा या फिर सासाराम। बच्चे इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होते हैं, अब मत होइएगा, इसका उत्तर कैमूर है। देखिए, कैमूर जिसको भभुआ भी कहा जाता है, तिल्हार कुंड और करकट जलप्रपात दोनों बिहार के कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। तिल्हार कुंड जलप्रपात के पास ही दुर्गावती नदी घाटी का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। धुआं कुंड रोहतास जिले के सासाराम के पास काव नदी पर, काव नदी याद रखिएगा, उस पर धुआं कुंड और मंझर कुंड जलप्रपात स्थित है। ककोलत, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा मैंने पिछली वीडियो में भी पूछा है इसके बारे में, यह नवादा जिला का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। अगला प्रश्न, द एंटोलियन प्लेट्यू, अनातोलिया का पठार, इज अ मेजर जियोग्राफिकल लैंडमार्क लोकेटेड इन विच कंट्री। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित एक प्रमुख भौगोलिक भूभाग है। ऑप्शन, ईरान, टर्की, इराक या फिर सऊदी अरब। इसका उत्तर है बी, टर्की। अनातोलिया का पठार, इसे एशिया माइनर भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया माइनर याद रखना है, एशिया माइनर का जब भी जिक्र आएगा यानी अनातोलिया का पठार की बात की जाएगी। ठीक है, अनातोलिया का पठार, टर्की, और क्या बोलते हैं, एशिया का माइनर। यह अधिकांश तुर्की देश के भूभाग को कवर करता है, जो उत्तर में पोंटिक पर्वत और दक्षिण में टॉरस पर्वत के बीच स्थित एक अंतरापर्वतीय पठार इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है। ईरान का पठार, यह एल्बुर्ज और जाग्रोस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तिब्बत का पठार, यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा अंतरापर्वतीय पठार है, जो हिमालय और कुनलून पर्वतों के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, द सतलुज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच वाटर बॉडी नियर तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया इनटू थ्रू द शिवकिला पास। अभी हमने इसमें पिछले सवाल में बात की थी इस पास की। देखिए, सतलुज नदी तिब्बत के पास किस जलाशय या झील से निकलती है और शिवकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन, मानसरोवर लेक, राक्षस ताल झील, वुलर लेक या फिर पैंगोंग तसो। देखिए, इधर से कहीं सतलुज निकलती है ना, हमें पता है ये चीज़। सतलुज यहाँ से कहीं होते हुए भारत में ऐसे आती है, माफ़ कीजिएगा, ऐसे जाती है ना सतलुज, तो जो कि जाके इंडस रिवर में यानी सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इस जगह का नाम पूछ रहा है कि यहाँ पे जो लेक है उसका क्या नाम है। तो ऑप्शन देखिए, मानसरोवर झील, राक्षस झील, वुलर लेक या फिर पैंगोंग तसो। इसका उत्तर है बी, राक्षस ताल लेक या फिर झील। तो राक्षस ताल जो है
सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के पश्चिम में स्थित राक्षस ताल झील से निकलती है। तिब्बत में इसे लांगचेन खंबाब कहा जाता है। सिंधु नदी का स्रोत, सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु की सहायक, सतलुज सिंधु नदी तंत्र की सबसे पूर्वी और लंबी सहायक नदी है, जिस पर भारत का प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल इन बिहार इज नोन फॉर बीइंग हाईली कैलकेरियस एंड फाउंड नॉर्थ ऑफ द गंगा इन सारण एंड मुजफ्फरपुर becomes important as it is related to बिहार। बिहार में मिट्टी के निम्नलिखित क्षेत्रीय वर्गीकरणों में से किसे अत्यधिक चूना युक्त यानी कैलकेरियस माना जाता है, और यह गंगा के उत्तर में सारण और मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। देखिए ऑप्शन, बाल सुंदरी मिट्टी, टाल मिट्टी, करैल केवल मिट्टी या फिर तराई मिट्टी। इसका उत्तर है ए, बाल सुंदरी मिट्टी। बाल सुंदरी मिट्टी यह उत्तरी बिहार के मैदानों की एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर का रूप है, जिसमें चूने कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। यह रेतीली दोमट प्रकृति की होती है, इसको याद रखना है, और तंबाकू, गन्ना और मक्के के लिए उपयुक्त है। तो जब भी बाल सुंदरी मिट्टी की बात की जाएगी तो वहाँ की प्रमुख फसलें होंगी तंबाकू, गन्ना तथा मक्के। अब टाल मिट्टी, यह दक्षिणी बिहार में गंगा के तट से 8 से 10 किलोमीटर दक्षिण में पाई जाने वाली भारी और दरारयुक्त मिट्टी है, जो मानसून में जलमग्न रहती है और रबी फसलों, दालों के लिए सर्वोत्तम है। करैल केवल मिट्टी, यह दक्षिणी बिहार के मैदानी भागों की पुरानी जलोढ़ मिट्टी का नाम है, जो अत्यधिक उपजाऊ और चिकनी होती है। अगला प्रश्न, द कैटाबैटिक विंड्स आर लोकल विंड्स डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयर मूवमेंट। कैटाबैटिक पवनें निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गति द्वारा परिभाषित स्थानीय पवनें हैं। देखिए हमें ये पता है कि हम लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगे, पर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि किन बच्चों के लिए कैटाबैटिक विंड उन्होंने पहली बार सुना है। अगर ऐसे बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो फिर मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिससे शुरू से आपका बेस इस टॉपिक को लेके क्लियर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न का ऑप्शन देखिए, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, समुद्र से भूमि की ओर बहने वाली हवाएं। कोल्ड विंड्स ब्लोइंग डाउन अ माउंटेन स्लोप, पहाड़ी ढलान के नीचे की ओर बहने वाली ठंडी हवाएं। वार्म विंड्स ब्लोइंग अप अ माउंटेन वैली, घाटी से ऊपर की ओर बहने वाली गर्म हवाएं। या फिर डेजर्ट डस्ट स्टॉर्म्स, मरुस्थलीय धूल भरी आंधियाँ। इसका उत्तर है बी, कोल्ड विंड्स ब्लोइंग डाउन अ माउंटेन स्लोप, पहाड़ी ढलान से नीचे की ओर बहने वाली ठंडी हवाएं। अब देखिए, कैटाबैटिक पवनें रात के समय पहाड़ों की चोटियां तेजी से ठंडी हो जाती हैं, जिससे वहां की हवा भारी होकर गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान के नीचे घाटी की ओर बहने लगती है। इन्हें पर्वतीय पवन यानी माउंटेन ब्रीज या फिर कैटाबैटिक कहते हैं। मुझे लगता है कि अब जिनके लिए ये शब्द नया था उनका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। इसका उल्टा है एनाबैटिक पवनें। तो दिन के समय सूर्य की गर्मी से पहाड़ी ढलान गर्म हो जाते हैं और हवा हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। इसे घाटी पवन यानी वैली ब्रीज या फिर एनाबैटिक कहते हैं। मिस्ट्रल, फ्रांस की मिस्ट्रल और एड्रियाटिक तट की बोरा हवाएं विशाल स्तर की ठंडी कैटाबैटिक पवनों के ही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कंसिडर्ड अ पैट रीजन, पाट क्षेत्र ड्यू टू विच जियोलॉजिकल फीचर। वेरी नाइस क्वेश्चन। छोटा नागपुर पठार को किस भूगर्भीय विशेषता के कारण पाट क्षेत्र रीजन माना जाता है। इसके ऑप्शन हैं, इट्स डीप रिफ्ट वैलीज, इसकी गहरी भ्रंश घाटियों के कारण। इट्स फ्लैट टॉप्ड लेटराइट प्लेट्यू समिट्स, इसकी समतल शीर्ष वाले लेटराइट पठारी चोटियों के कारण। इट्स एक्सटेंसिव एक्टिव वोल्केनो क्रेटर्स, इसके सक्रिय ज्वालामुखी क्रेटरों के कारण। या फिर इट्स सैंड ड्यून टोपोग्राफी, इसकी रेत के टीलों वाली स्थलाकृति के कारण। सो द आंसर इज बी, इट्स फ्लैट टॉप्ड लेटराइट प्लेट्यू समिट्स। सी, पाट क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग विशेषकर झारखंड के लोहरदग्गा गुमला क्षेत्र में समतल सतह वाले ऊंचे पठार पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में पाट कहा जाता है। ये अत्यधिक निक्षालित लेटराइट और बॉक्साइट से ढके होते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स, लेटराइट एंड बॉक्साइट। नेतरहाट पाट
नेतरहाट इस पाट क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध और ऊंचा उदाहरण है, जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सवाल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ रिकॉर्डेड द लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 टू 2011। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान बिहार के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन अररिया, गोपालगंज, दरभंगा या फिर मधेपुरा। इसमें देखिए वृद्धि की बात कर रहा है, कम जनसंख्या नहीं, कम जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा बी, गोपालगंज। देखिए गोपालगंज 2001 से 2011 के दशक के दौरान गोपालगंज जिले की जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में सबसे कम मात्र 19.02% दर्ज की गई थी। सर्वोच्च वृद्धि दर है मधेपुरा की, जिसका है 31.12%। इस दशक के दौरान बिहार में सबसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला रहा और बिहार का औसत दशकीय वृद्धि दर है 25.42%। अगला प्रश्न, द बरैला लेक सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड वेटलैंड इकोसिस्टम लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू रिमेंबर। बिहार का एक महत्वपूर्ण संरक्षित आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र बरैला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? इसको रट लेना है। इसका ऑप्शन देखिए, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय या फिर पटना। इसका उत्तर है ए, वैशाली। याद रख लेना है अच्छे से, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। तो बरैला झील अभ्यारण्य यह बिहार के वैशाली जिले में स्थित एक प्रमुख आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य है, जिसका नाम प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया है। यहाँ सर्दियों में बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी आते हैं। कांवर झील यह बेगूसराय में स्थित है, जो बिहार का एकमात्र रामसार स्थल है। और फिर गोगा भील झील यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित एक प्रसिद्ध गोखुर झील है, जिसे बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व यानी कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है इसका एनालिसिस। पहला बरैला झील याद रखना है, जो कि वैशाली में है। दूसरा कांवर झील, जो कि बिहार का एकमात्र रामस्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये बेगूसराय में। अगला गोगा भील झील, तो ये कहाँ है? कटिहार में। और इसकी क्या खासियत बात है कि ये पहला सामुदायिक रिजर्व यानी कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, द गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, गुटेनबर्ग असंबद्धता मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन विच टू इंटरनल लेयर्स ऑफ द अर्थ? गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो आंतरिक परतों के बीच की सीमा को निर्धारित करते हैं? ऑप्शन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, निचला मेंटल और बाहरी कोर। क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट और मेंटल। आउटर कोर एंड इनर कोर, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। इसका उत्तर है बी, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, यानी निचला मेंटल और बाहरी कोर। देखिए गुटेनबर्ग असंबद्धता यह पृथ्वी के धरातल से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, जहां मेंटल समाप्त होता है और कोर लोहा निकल की परत शुरू होती है। यहाँ भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक बड़ा परिवर्तन आता है। मोह असंबद्धता यह क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा रेखा है। लेहमन असंबद्धता यह तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर के बीच की विभाजक रेखा है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज अ रिवराइन पोर्ट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित एक नदीय बंदरगाह यानी रिवराइन पोर्ट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार के लिए। ऑप्शन देखिए, पारादीप पोर्ट, कोलकाता पोर्ट यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट या फिर मरमगांव पोर्ट। ऑप्शन से ही आसान है ये, इसका उत्तर है बी, कोलकाता बंदरगाह। यह भारत का एकमात्र प्रमुख नदीय बंदरगाह है, जो समुद्र तट से लगभग 126 किलोमीटर दूर हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसके नदीय गाद यानी सिल्ट की समस्या को हल करने के लिए समुद्र के पास हल्दिया गोदी परिसर यानी हल्दिया डॉक बनाया गया है। विशाखापत्तनम बंदरगाह यह आंध्र प्रदेश में स्थित भारत का सबसे गहरा और भूमि से घिरा सुरक्षित बंदरगाह है, जो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे स्थित होने के कारण समुद्री तूफानों से सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, मरमगांव बंदरगाह यह गोवा में जुआरी नदी के मुहाने यानी एस्चुरीज पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। राइट।
तो इसको अगर आप लोग मैप में दर्शाएं इम्पॉर्टेंट कोड तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप हमसे चाहते हैं तो हम भी या तो एक रील या तो एक वीडियो बना देंगे इस पे। अगला प्रश्न, द कोसी रिवर नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार एंटर्स द प्लेन ऑफ बिहार एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। देखिए हम सबको पता है ना बिहार का शोक, पहले ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हम सबको पता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक यानी सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, पर बिहार में ये किस जगह पर प्रवेश करती है, अब इस पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन देखिए, चतरा, हनुमान नगर, भीमनगर या फिर त्रिवेणी। इसका उत्तर है सी, भीमनगर में। देखिए आगे, भीमनगर जो कि कहाँ है, सुपौल जिले में है। कोसी नदी नेपाल के पहाड़ों से 7 धाराओं सप्तकोशी के रूप में निकलने के बाद भारत की सीमा में सुपौल जिले के भीमनगर के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ कोसी बैराज का निर्माण किया गया है। मार्ग परिवर्तन, कोसी नदी अपने अत्यधिक गाद के जमाव और उसके कारण बार बार मार्ग बदलने यानी मेंडरिंग एंड शिफ्टिंग के लिए कुख्यात है। कुख्यात क्यों है? क्योंकि इसके कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, जिससे उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आती है। गंगा में मिलन, यह अंततः कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। आखिरी प्रश्न, द ग्रेट बैरियर रीफ यानी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इज लोकेटेड ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ विच कंट्री। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली यानी ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के उत्तरी पूर्व तट के पास स्थित है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या फिर ब्राज़ील। इसका उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के समानांतर प्रशांत महासागर यानी कोरल सागर में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार यानी कोरल रीफ है, जिसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर से अधिक है। बायोडाइवर्सिटी, इसे समुद्र का वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ समुद्री जीवों की हजारों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वर्तमान में यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण कोरल ब्लीचिंग यानी प्रवाल विरंजन की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। तो यही के साथ पढ़त जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।